सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक न्यू फ्रेश वीडियो में। तो आज हम टर्म 2 से बायोलॉजी में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में अपन सबसे पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक उठाएंगे उसको स्टार्ट करेंगे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है वेरिएशन। भाई वेरिएशन होता क्या है? ये एक छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, आपको समझ में भी आ जाएगा। बायोलॉजी है यार, दिल से पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। तो वेरिएशन इसमें क्या है कि वेरिएशन होता है क्या है। आपको मैं जनरल में ऐसे बताऊं तो आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको कहेंगे वेरिएशन। द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड द ऑफ स्प्रिंग इज नॉन टू बी एज अ वेरिएशन। अब वेरिएशन कुछ भी हो सकता है। आपकी हेयर की डेंसिटी घनी है या लाइट है, आपके आई कलर, बहुत सारा आई कलर। अब अटैच्ड ईयर लॉब्स, ये आपके ईयर्स के लॉब्स है ना, ये अटैच्ड है या हैंगिंग ईयर लॉब्स हैं। बहुत सारे वेरिएशन हैं, बहुत सारे हैं। हाइट ऑफ द पर्सन ये वेरी करती है। और अब अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द चेंजेस डेट अकर और कम्स इन द ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड वेरिएशन। एग्जाम्पल अटैच्ड ईयर लॉब्स एंड हैंगिंग ईयर लॉब्स। हैंगिंग ईयर लॉब्स। सो अगर अपन बायोलॉजी पढ़े हैं, अगर अपन बायोलॉजी पढ़ते हैं तो अपन को हर एक छोटे छोटे से वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है न्यू वन। मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। एक नया बच्चा, एक बच्चा पैदा होता है तो उसको ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। ओके। तो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है, जो बिल्कुल डिफरेंस है वो दिखता है ना, तो उसको कहेंगे वेरिएशन। वेरिएशन आ गया यार, ठीक है। इसको कहेंगे वेरिएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। चलिए शुरू एक नेक्स्ट देखते हैं। अकरेंस ऑफ वेरिएशन। अकरेंस ऑफ वेरिएशन मीन्स क्या होता है, पढ़ते हैं आगे। चलिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? ये क्वेश्चन ना मेरे ख्याल से मैंने देखा भी था, ये आया हुआ है, प्री बोर्ड में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो मैं आपको इसको अच्छे से भाषा में, अच्छे से सिंपल वे में समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा। चलो, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, क्या ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कर पाते एग्जैक्ट कॉपी? मतलब पेरेंट और जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो दोनों, मतलब पेरेंट अपनी एग्जैक्ट कॉपी कर सकता है बच्चे के रूप में? तो इसका आंसर है नहीं। अब इसके ये क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन अपन को पता है रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। भाई साहब, आप जब 7th क्लास से पढ़ते आओगे ना, आपको एक रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बता दी जाएगी। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन देखते हैं क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी मोस्ट ऑफ दी मीन्स आप प्लांट या छोटे माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, उसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल ही अपन है ह्यूमन बींग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहते हैं कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के गैमेट का फ्यूजन होता है, फिर उससे फर्टिलाइज एक होगा, जाइगोट होगा, वो बात की बात है। लेकिन ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें बहुत मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आपको क्लियर, आपको पता भी होगा ऑब्वियसली, बट मैं ऐसे ही इन जनरल, जिनको अगर पता नहीं है तो मैं उनको बता रहा हूँ। बायो बहुत इजी वे में लेके चलो, समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। अब इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस अपन इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संदर्भ में लेके अगर अपन बात करें तो मना है। ये क्वेश्चन का आंसर नो है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन विच डीएनए मेक इट्स ओन कॉपी विच इज अ बायोकेमिकल पाथवे एंड नो एनी बायोकेमिकल पाथवे कैन गिव एग्जैक्ट सेम रिजल्ट। सो ये अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है अभी। तो आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे हुई ना।
तो ओके, बताता हूँ कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मीन्स एक पेरेंट्स ही इन्वॉल्व है, उसमें क्या होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज़ होगी, रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें एक चीज़ होगी, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है भाई? डीएनए रेप्लिकेशन वो होता है मतलब खुद डीएनए का खुद का ही डीएनए को रिपीट मतलब उसका रिपीटेशन करते रहना, उसकी डीएनए की कॉपी, खुद के डीएनए का कॉपी करते रहना रिपीटेडली। मतलब कैसे बताऊँ, मीन्स डीएनए को कॉपी करते रहना बिना थके हुए, कॉपी करते रहना। अब ये इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। मीन्स डीएनए का कॉपी हो रहा है, ठीक है, खुद के डीएनए कॉपी हो रहा है। टेक प्लेस इन विच डीएनए मेक इट्स ओन कॉपी। ये आगे बात, डीएनए खुद की ही कॉपी बनाता है, ठीक है। विच इज़ अ बायोकेमिकल पाथवे। अब भाई आप देखो, अब बात चैप्टर पर पढ़ रहे हैं, ये किसके अंदर आता है? बायोलॉजी के अंदर आता है। और अपन किसके अंदर की बात कर रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें जीव, जिसमें लिविंग का ही तो रिप्रोडक्शन, लिविंग ही तो रिप्रोडक्शन करेंगे। तो लिविंग के अंदर एक बात बताओ कि उनके अंदर डीएनए होगा कि नहीं होगा? मैं उनके अंदर जान होगी कि नहीं जान होगी? जान होगी। अब यार ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कोई भी प्राणी जिसके अंदर जान है, उसके अंदर अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? इट्स अ बायोकेमिकल पाथवे। बायोकेमिकल पाथवे क्या करता है? इट एंश्योर दैट नो इट एंश्योर दैट मतलब अपने बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल पाथवे है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन है ना, ये डीएनए रेप्लिकेशन एक रिएक्शन है जिसको कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल पाथवे। अब ये रिएक्शन है ना, इंश्योरिटी देती है कि एग्जैक्ट कॉपी ना हो पाए। आई होप आप समझे होंगे, क्या एग्जैक्ट कॉपी ना हो पाए। अब एग्जैक्ट कॉपी होगी नहीं तो अपन को आंसर मिल गया, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन करते हो, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? बायोकेमिकल पाथवे, जो बायोकेमिकल पाथवे कैंशुरिटी देता है कि एग्जैक्ट कॉपी ना हो पाए। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं क्या जा रहा है। In asexual reproduction, DNA replication take place in which DNA make its own copy. DNA खुद की कॉपी बनाता है। Which is a biochemical pathway. अब एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, और एंड नो बायोकेमिकल पाथवे और बायोकेमिकल प्रोसेस रिएक्शन कैन गिव एग्जैक्ट सेम रिजल्ट। मैंने आपको बताया वो की भी बात हो गई, ठीक है। सो द वेरिएशन कम इनटू एग्जिस्टेंस विच आर, ओके यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई होगी, इसको अपन यहाँ करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक समझाया ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं आपको और अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, और जिस टॉपिक पे समझ में नहीं आया, जिस बात पे समझ में नहीं आया उसके बारे में बता दीजिए कमेंट में। मैं उसके बारे में एक और अच्छे से वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू। लेकिन अभी कहाँ पे जा रहे हो यार? अभी तो अपन को एक और पढ़ना है। क्या? अब मैंने क्या पढ़ा? इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट इट्स एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी बना पाते हैं ऑर्गेनिजम्स? तो नहीं, इसका आंसर नो है। क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और उसमें बायोकेमिकल रिएक्शन अब इंश्योरिटी देती है कि एग्जैक्ट कॉपी ना हो पाए, ठीक है। बट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, अब क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी ये रिप्रोडक्शन हो पाएगा, जिसको कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्वेश्चन वही है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? क्या एग्जैक्ट कॉपी कर पाएंगे इस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो इसका आंसर भी अपन देखते हैं क्या होगा यार। दी सेवरल रिप्रोडक्शन, माफ़ कीजिएगा, ओके, रिप्रोडक्शन द कॉजेज ऑफ वेरिएशन। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें होंगी। एक डीएनए रेप्लिकेशन, भाई साहब डीएनए रेप्लिकेशन हो गई होगा अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है। डीएनए का कॉपी नहीं होगा तो आगे जाके मीन्स अपने अपने ऑफ स्प्रिंग को क्या देगा? वो क्या देगा? डीएनए देना है ना उसको आगे जाके, तो उसका कॉपी ही नहीं हो पाएगा तो वो क्या देगा? तो ये होना एक तय बात है, ठीक है, ये एक तय बात है। डीएनए रेप्लिकेशन होना ही होना है बाय, भले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन होना है। नेक्स्ट है क्रॉस ओवर ऑफ जीन्स ऑफ अ मदर एंड फादर। अब भाई मदर एंड फादर दोनों की जीन्स का क्रॉस ओवर होगा, मीन्स
ये एक ऐसे है, मीन्स आपको मैं कैसे समझाऊँ, एक मदर का जीन्स है और एक फादर का जीन्स है, दोनों का क्रॉस ओवर होगा और इस दौरान वेरिएशन आ जाते हैं। अब अपन ने देख लिया डीएनए रेप्लिकेशन उसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। मीन्स इसमें दोनों दोनों एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं कर पाएंगे, अब उनको आंसर मिल गया है। बट यहाँ पे एक और पॉइंट है, क्या कि यहाँ पे क्रॉस ओवर ऑफ जीन्स हो रहा है। अब ये क्या एंश्योरिटी दे रहा है कि क्रॉस ओवर ऑफ मदर और फादर दोनों के जीन्स भी क्रॉस ओवर हो रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाएगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाएगी। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ रहा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन आ रहा है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन आएगा। क्यों आएगा एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें मदर एंड फादर दोनों का जीन्स क्रॉस ओवर हो रहे हैं। वेयर इज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन क्या करेंगे कि वहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है भाई साहब, तो मदर एंड फादर दोनों के जीन्स का क्रॉस ओवर होना तो इम्पॉसिबल है। और वैसे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों इन्वॉल्व होंगे तभी तो बात बन पाएगी, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। तो मेल एंड फीमेल, मदर एंड फादर दोनों का जीन क्रॉस ओवर होगा। तो मीन्स अगर ये क्वेश्चन आ सकता है और आपको जवाब दे देना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन होगा एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब इसको पढ़ लेते हैं। Due to this variation, the variation produces here are more, and hence the offspring produced have the greater range of variation. ये देखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसमें वेरिएशन तो आएगा, नो डाउट वेरिएशन आएगा, बट इतना वेरिएशन नहीं आएगा। वैसे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन आएगा ही आएगा और अच्छे खासा अमाउंट में वेरिएशन आ जाएगा एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी माफ़ कीजिएगा। सो अब मेरी बात ये थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है और दोनों ही जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में एग्जैक्ट कॉपी तो हो ही नहीं पाती। और एक बात आपको एक और बता दूं कि ये बुक की ही लाइन है कि जो ऑफ स्प्रिंग होता है ना वो अपने पेरेंट के सिमिलर होता है, बट एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होता। आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं होता, सेम टू सेम बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता, बट सिमिलर होता है। आप इस लाइन को अगर लिखोगे आपको चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड पेज पे ही ये लाइन मिल जाएगी। अगर आप ये लिखोगे तो आपके नंबर आने के और अच्छे से चांसेस हो जाते हैं। जो टीचर होता है, जो वहाँ पे एग्जामिनर होता है, वो अच्छे से चेक करेगा तो उसको मतलब अच्छा लगेगा। तो होप करता हूँ आपको मतलब समझ में आया होगा। और थैंक यू मुझे मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।